चौहान एकेडमी ऑफिशियल ऐप कैसे डाउनलोड करें। स्टेप 1, प्ले स्टोर पर जाकर चौहान एकेडमी सर्च करें। स्टेप 2, इंस्टॉल के ऑप्शन पर क्लिक करें। स्टेप 3, इंस्टॉल के बाद ओपन करें। सबसे पहली बात हमारे लिए चर्चा करेंगे तो वो है आपके लिए क्या कि अभी जो आपके सामने भर्ती है उसकी चर्चा करते हैं, फिर जो आने वाली उसकी चर्चा करते हैं। अभी आरक्षक की जो भर्ती आई है, आरक्षक की भर्ती जिसका नाम है क्या, जिसका आरक्षक की भर्ती है जिसका नाम है क्या, एक्साइज आबकारी आरक्षक। ठीक है, तो आबकारी की तैयारी आप लोग कर सकते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों। ठीक है, मत इलेक्टिव मोड में मत रहिए। दूसरी जो अपकमिंग जो 7,500 की भर्ती वो है आपकी आरक्षक। ठीक है, आरक्षक जो है एमपी पुलिस। ठीक है, आरक्षक एमपी पुलिस, इसकी भी तैयारी आप शुरू कर सकते हैं। और याद रखिएगा इस पे तो 2 चीजें हो ही चुकी हैं, एक आपका रिटर्न है बेटे और एक आपका फिजिकल है। ये दोनों ही चीजें आपको निकालना कंपलसरी है। अभी आपको कुछ हो सकता है सर चौहान सर एमपीएसआई, इसके बाद एमपीएसआई का तो मैं आपको बोला था कि ये पहले आएगा आरक्षक, उसके बाद एमपीएसआई का टारगेट ये है इनका लोगों का कि दिसंबर जनवरी तक देने का चांस चल रहा है कि दिसंबर जनवरी तक 550 पदों पर एसआई देंगे। तब तक आप इन तैयारी को आप लोग करते रहिए। चलिए, सर ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है, पहले अभी ज्वाइनिंग तो छोड़ो, अभी तो थोड़ा सा समस्या है आपकी इस भर्ती में, जो डिपार्टमेंट ने जो इस भर्ती में रोया है और जो कानून के साथ छेड़छाड़ की गई है, तभी तो इसी भर्ती में बहुत सारी संभावनाएं हैं कि महिलाओं के साथ जो गलत किए गए उस पहले इसको सुधारा जाएगा, है ना, फिर आगे चीज बढ़ती जाएगी। चलिए, सर एक्साइज में सीसी का नंबर क्यों नहीं, तो ये आरटीआई लगा के पूछोगे नंबर क्यों नहीं। सचिन दुबे सहकारी बैंक कब तक, कभी भी आ सकती है। पुलिस भर्ती न्यू फिजिकल के लिए कितने को बुलाया गया, अनुपात क्या रहेगा। हो सकता है पुलिस भर्ती में ये लोग क्या करेंगे कि आपको 20 गुना बच्चों को, 15 से 20 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, जैसा कि दूसरी जगहों पर होता है। कोई और क्वेश्चन आपके पास नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर सुन लीजिए मेरी बात को अच्छे से, दिल मतलब बिल्कुल गांठ बांध लीजिए दिमाग में। ठीक है, कि अभी जो आपको ऑफलाइन क्लास की बात की जा रही दोस्त, ठीक है, और ऑनलाइन क्लास की बात की जा रही दोस्त, ठीक है, ये दोनों का ही बैच। ठीक है, हाँ सर गुड मॉर्निंग। सर वर्ग 2 की बात नहीं करते, क्यों नहीं बात करते, करते हैं ना, क्लासेस है। पोस्ट इंक्रीज हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो अभी जो ऑनलाइन ऑफ क्लास है, आरक्षक, आबकारी, आरक्षक एमपी पुलिस, आरक्षक फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्ट जिसे हम कहते हैं फॉरेस्ट, ये 3 भर्तियां जो आपके उस पर लगी हुई हैं। और जो 2 भर्ती एमपी डीजे और एमपीएसआई, इनका जो है ये थोड़ा सा इनके बाद लगा हुआ है। अच्छा, वर्ग 3 एज इश्यू वालों का क्या हुआ होगा। वर्ग 3 एज इश्यू का मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, उसको मैं नए तरीके से केस लड़ूंगा, क्योंकि जो पहला मैंने केस लड़ा था हम लोगों ने, तो केस तो हमने जीते थे, लेकिन डबल बेंच में जो भी लड़े हैं पता नहीं क्या किए हैं उन लोगों ने। तो हमारे पास भी तरीके हैं ना, कहा जाता है कि अगर आपके पास ज्ञान है तो ज्ञान के हार से आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जीसू वाले टेंशन मत लेना, अभी मैं अभी जिंदा है, टेंशन नहीं लेने का। सर एमपी पुलिस पेपर्स कब मिलेगा, मुझे चाहिए जल्दी से जल्दी। ठीक, मिल जाएगा। ठीक सर, एमपी हाई कोर्ट AG3 का केस नंबर बताइए ना। केस नंबर क्या डाल दो। चलिए ठीक है, तो यही था हमारा आज का जो अपडेट है। ये तो पहले हो गया अपने कोचिंग का प्रचार है। सर आपका बैच ज्वाइन करना, हाँ बैच चले गए, बिल्कुल तुम दौड़ के बैच ज्वाइन करो, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले प्रचार था, जरूरी था, अत्यंत आवश्यक है। चलिए अब आते हैं बाद में। ठीक, अब आते हैं MPPSC के बारे में। MPPSC का 2020 का मेंस का जो बच्चों ने दिया था, ठीक है, उसमें एक बच्चा मैं भी हूँ, छोटा बच्चा है ना। तो MPPSC 2020 का जो मेंस जिन बच्चों ने दिया था, तो जो मेंस का जो रिजल्ट है, अब ये कानूनी जानकारी, कानूनी सलाहकार ले रहे हैं, क्योंकि ये लोग फंसे हुए हैं। MPPSC वाले फंसे हुए हैं, फंसे इसलिए हैं क्योंकि रिजल्ट तो 100% पर है। अब चूंकि 100% PTI 100% मेंस हुआ, अब रिजल्ट कैसे देंगे, 13% होल्ड कैसे करेंगे। तो सब तमाम कानूनी पछड़ों पर ये लोग कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि पूरी की पूरी पंचायत निपोर, हमारे बघेलखंड में कहावत है, अगर एक बार तुमने फालतू ड्रामा निपोर लिया तो उस रायता समेटने के लिए फिर से पूरा आपको रायता खत्म करना पड़ता है। तो 100 की सीधी बात, अगर आप ये चाहती है MPPSC सरकार सही तरीके से नियुक्तियां, देखो MP पुलिस ने क्यों नहीं किया, आपको पता होना चाहिए कि MP पुलिस की भर्ती में मुझे एक अच्छी चीज क्या लगी कि ठीक है, आर के पार सीधे इन्होंने 27% OBC दे दिया। ठीक है, क्योंकि MP पुलिस को पता था
कि हमने 27% पर फिजिकल करवाया है तो 27% 13% होल्ड कैसे करें, तो बोले जो होगा देखा जाएगा, जान दो कक्का। ठीक, तो उन्होंने क्या किया, एमपी पुलिस को 27% दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। ये मुझे इनका अच्छा लगा। अच्छा इसलिए लगा क्योंकि ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, निपटते रहेंगे कोर्ट में और निपटता रहेगा, जीएडी प्रशासन का निपटता रहेगा, हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन एमपीपीएससी फंसा इस मामले में है कि जो 13% का जो ड्रामा हुआ है ना, ये बहुत ही पेचीदा है, बहुत पेचीदा है। 2020 की भर्ती मुझे इतनी फंसती नजर आई क्योंकि बच्चे ये डिमांड करेंगे कि जब 2019 की भर्ती में आप 13% लागू कर सकते हैं तो 2020 का पीटी रिजल्ट दोबारा जारी करिए। मतलब मेरी बात समझ रहे हैं क्या है मामला, क्या है? जनरल कैटेगरी वाले 2020 का पीटी रिजल्ट जारी करके फिर से मेंस लीजिए, तो ये तमाम चीज इस प्रकार से हो जाती हैं। इसीलिए मैं बोलता हूं कि जब तक एक प्रॉपर चीजें ना बन जाए, नियमावली ना आ जाए, तब तक हाई कोर्ट के निर्णय के आधार पे चलना चाहिए। और हाई कोर्ट का निर्णय 14% हो तो फिलहाल 14% के आधार पे देना चाहिए इनको, ठीक है। लेकिन क्या करें बेचारे, आयोग जो है और जो एमपीपीएससी है, जो व्यापम है, ये जो बड़ा बड़ा आईएएस आईपीएस इसको चलाए। लेकिन सच कहा है किसी ने कि जो महावत होता है, क्योंकि ये प्रशासन एक हाथी है। प्रशासन क्या एक हाथी है, हाथी समझते हैं आप लोग, जानते हैं वो बड़ा सा जिसके सूंड होती है ना, तो हाथी जो होता है ये प्रशासन, जो एमपीपीएससी है, व्यापम, ये सब हाथी है। लेकिन इसके ऊपर जो महावत बैठा है वो मंत्री मिनिस्टर बैठता है। मंत्री मिनिस्टर, अगर महावत पगलैट हो, महावत पगला हो, महावत सनकी हो, साइको हो, महावत अगर कुबुद्धि हो, महावत अगर ज्ञान से बिल्कुल वो हो, महावत अगर राजनीतिक को चीजों करता हो, तब हाथी जो है पागल हो जाता है। फिर हाथी को जिधर चलाओ उधर चलाओ। तो इसीलिए आप देखेंगे कि जब तक आरक्षण का मुद्दा राजनीति लोलुपता रहेगा, तब तक आप लोग प्रताड़ित रहेंगे। टेंशन मत लीजिए, वो आपका बैंड बजाते रहेंगे, उनका शौक सीधी एक बात। तो ये जो पूरा का पूरा मुद्दा है, यहां पर हाई कोर्ट ने साफ कहा था कि एक काम करो, 14% पर आप ओबीसी को, 16% पर आप जो है एससी को, और 20% पर आप एसटी को, ठीक है। इसको रिजल्ट देते रहते, कोई दिक्कत नहीं होती। जिस दिन हाई कोर्ट का निर्णय पूरा पर आ जाता, उस दिन आप चीजों कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन नहीं, हमें तो करना क्या है, चूंकि हमें ओबीसी के लोगों को बताना है कि देखो हम तुम्हें ओबीसी कितना दिए, 27%। भले तुम्हारे बच्चे भीख मांग रहे हो, मर जाए तुम्हारे बच्चे, 5 साल से भर्ती ना आए, मर जाए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो 27% मिल रहा है। अरे खाक मिल रहा तुम्हें 27%। 2018 के बाद से लेकर के 2019, 20, 21, 22 और ससुराल आ गया 23, ठीक है। इन 4-5 अगर 14% के आधार पर भर्ती होती तो ओबीसी के 14-5 70% बच्चे सम्मिलित आज ऑफिसर होते। लेकिन 5 साल निकल गए, 27% का वो दिखा करके, लॉलीपॉप दिखा करके आज भी देखो एक भर्ती नहीं हो पाई। इसकी सबसे बड़ी वजह वो ये है, ये भर्तियों से कोई लेना देना नहीं, उनको सिर्फ दिखाना है ओबीसी को हमारे पास इतना है। 100 की देख बात, ठीक। ये थोड़ा सा दिमाग को रखने का प्रयास करें। दिस इज अ रियलिटी जो आपके सामने दिख रही है। जब तक इन महावतों को नहीं समझ में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं, तब तक हाथी जो है वो कुछ नहीं कर सकता, ठीक। ये दिमाग रखेंगे। थैंक यू सो मच।